दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज 4 जुलाई को जो यूपी नेट का पेपर हुआ है प्राइमरी का, उसके जो भी विकल्प सही हैं उनको एक एक करके देखेंगे। आइए देखते हैं बाल विकास का पहला प्रश्न। प्रश्न है, संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। 4 विकल्प हैं। पहला इसका विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं तो वे किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का कौन सा मूलभूत सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सूचना को केवल पृथक भागों के बजाय एक संपूर्ण संरचना के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने के बाद अपनी लिखावट में सुधार करता है। यह थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा किसका अनुभव कर सकता है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक जानबूझकर एक ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों के मौजूदा विचारों को चुनौती देता है। यह रणनीति बढ़ावा देती है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन अनुकूलन में रूपण का तात्पर्य है। 4 विकल्प हैं। इसका सही विकल्प है पहला। अगला, माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है क्योंकि यह। इसका जो सही विकल्प होगा तीसरा। अगला, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चे क्रमबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों के लिए बच्चे की कड़ी मांसपेशियों के उपयोग की क्षमता पर केंद्रित है। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है, हाशिए पर स्थित जाति की पृष्ठभूमि में आने वाला एक बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है। उचित मार्गदर्शन हस्तक्षेप पर केंद्रित होगा। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला, थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम यह बताता है कि। इसका जो सही विकल्प होगा चौथा। अगला, मानव विकास के किस क्षेत्र से संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक जो शिक्षार्थी को उत्तर खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है, वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है। 4 विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है, एक शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को अवधारणाओं,
विचारों और सिद्धांतों को समझाता है कहलाता है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण डिसलेक्सिया, एडीएचडी और अन्य अधिगम अक्षमताओं वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संवेदी अनुभवों का उपयोग करता है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, वाक बाधित बच्चा अपने अधिगम को सबसे अच्छी तरह निम्नलिखित के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है। 4 विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है, कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है। 4 विकल्प है। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि जब किसी स्थिति की पुनरावृत्ति होती है तो वह अनुक्रिया जिसके बाद कोई संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है उसके दोबारा होने की संभावना अधिक होती है। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है, बाल विकास को मनुष्यों में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का तात्पर्य है कि अधिगम निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, सीखने में कठिनाई की शीघ्र पहचान से किसमें सहायता मिलती है? इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है, शिक्षण को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है, वे तकनीकें जो विद्यार्थियों को उनकी सोच के प्रति जागरूक होने पर उनके सीखने के तरीकों पर विचार करने में सहायता करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे आमतौर पर किस अवस्था में होते हैं? 4 विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता कौन सी है? इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला, रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है, वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करते हैं कहलाती है। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अब हम लोग देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को। 31 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 32 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है, इसका सही विकल्प है पहला।
अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 34 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 35 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 38 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 39 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला 40 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला 41 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अब यह गद्यांश दिया है, इसमें 42 से लेकर 44 प्रश्न तक इसी से उत्तर देने होंगे। आइए देखते हैं 42 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 43 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 44 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही विकल्प है पहला। अगला 45 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 46 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 47 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 48 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 49 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 50 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है पहला। इक्यावन नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 52 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 53 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 54 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 55 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 56 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 57 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 58 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 59 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 60 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है पहला। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत के प्रश्नों को। 61 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 62 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है अगला 63
62 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प होगा तीसरा। अगला 63 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला 64 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प होगा तीसरा। अगला 65 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 66 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प होगा पहला। अगला 67 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 68 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 69 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 70 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 71 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 72 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प है पहला। अगला 73 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 74 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 75 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। 76 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला अब ये गद्यांश है, इसमें 77 से लेकर 79 तक जो भी प्रश्न हैं सभी के उत्तर इसी से मिलेंगे। आइए देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 78 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला 79 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 80 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 81 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 82 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प है चौथा। अगला 83 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 84 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 85 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 86 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 87 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 88 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 89 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला 90 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प है पहला। अब हम लोग देखेंगे गणित के प्रश्नों को। 91 नंबर प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 92 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 93 नंबर जो प्रश्न है इसका
जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 94 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 95 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 96 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 97 नंबर प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 98 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 99 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 100 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 101 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। 102 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 103 नंबर प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 104 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 105 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। 106 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 107 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 108 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 109 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 110 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 111 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 112 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 113 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 114 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 115 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 116 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला